जय हिंद, नमस्कार। सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। आप सभी को अपने चैनल पर मेरा स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बिग अपडेट लेकर आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का मैं ऐसे बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, इतने सरल तरीके से कि हर एक लड़का समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई भी लड़का नहीं हो जिसको समझ में नहीं आए। अगर जो आप लोग बता दीजिएगा किसी को भी मेरा पढ़ाया हुआ आज का क्लास समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल हमेशा पढ़ाने के लिए, छोड़ देने के लिए तैयार हूं। आज की क्लास देखिए, अगर जो पसंद आए तो भी क्लास ज्वाइन कीजिए और कमेंट में लिखिए कि बिल्कुल आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो देर ना करते हुए आपको मैं क्वेश्चन पर लेके जाता हूँ। क्वेश्चन में ही आपको सारा ट्रिक, सारा फॉर्मूला, सारा प्रॉपर्टी, सारे रूल एकदम पूछ दूंगा, भर दूंगा। उसके बाद में आप बोलिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया है कि आया है। एकदम आपको बताना होगा भाई, ऑनेस्टली आपको बताना होगा कि समझ में आया होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो 12 पास करके बैठ चुके थे, फिर री एजुकेशन, री पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद में आप बताइए कि यस सर, हम पढ़ाई छोड़ दिए थे लेकिन आपकी क्लास देखने के बाद हमको समझ में आना शुरू हो गया। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। प्रश्न आपका डिस्प्ले पर आ गया। प्रश्न आपका कह रहा है कि एक किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। ध्यान से, एक किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, ध्यान में रखना है। ये जो है किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो यानी कि 9 दिन में जो है ये जो है वो 9 दिन में किसी काम का, ये जो है 9 दिन में किसी काम का एक भाग कर रहा है। एक मतलब काम कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब एक भाग जो है वो काम का कंप्लीट कर रहा है। अगर जो ये जो है एक दिन में किसी काम का कितना भाग जो होगा, तो 1/9 भाग होगा। अब आपको समझाएंगे, भागेगा नहीं। सुनिए पहले, कोई आपका काम है, ठीक है, बहुत बड़ा का काम है, वो आप काम को 9 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। काम को 9 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। एक दिन से जाके 9 दिन तक काम कर रहे हैं तो खत्म हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक दिन में उसका 9 भाग होगा। यानी कि काम कम मात्रा में होगा। जो काम हम 9 दिन में सधा रहे हैं वो काम हम एक दिन जाके करेंगे। तो 9 भाग में बांटिए ना। 9 भाग जो काम है, 9 भाग है इतने, यहाँ तक 9 भाग में काम है। एक दिन आप काम किए तो यही नहीं खत्म हुआ, अभी तो ये सब बाकी रह गया ना। कहने का मतलब है कि आप एक दिन में उस काम का 1/9 भाग किए हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। जरूर अब बताएंगे कि समझ में आया है कि नहीं आया हो। नहीं समझ में आएगा, इस सवाल नहीं है, आपको समझ में आएगा, दिमाग में मैं ठूस करूंगा। आंसर क्यों नहीं होगा? आंसर का तो बाप आएगा, दौड़ के आएगा, आपको लाना है। आप एकदम आप इतना सवाल बनाने लगेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सवाल के प्राण ले लेंगे। सवाल का आंसर क्यों नहीं आएगा? चलिए प्रश्न आता है, एक लिफ्ट है, 28 बच्चे या 14 आदमी को ले जाएगा। एक लिफ्ट है मॉल में, चाहे कहीं भी, या तो 28 को बच्चा के ले जाएगा या तो 14 को आदमी के ले जाएगा। तो कहने का मतलब है एक आदमी, या तो एक आदमी जा सकता है या इसके बदले 2 बच्चा जा सकता है, 2 बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। या तो आप लिफ्ट में एक बार में 14 को बच्चा, 28 को बच्चा के ले जाइए, या तो 14 को आदमी को ले जाइए, यानी कि आदमी का दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। अब सवाल पढ़ेंगे आगे। 10 आदमी के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं? सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। 14 को आदमी ले जाए, 14 को आदमी जा सकता है, ठीक है। 10 को आदमी के साथ बच्चा के ले जाना है। 10 को आदमी है तो अब देखिए 14 को आदमी को ले जा सकता है और 10 को हमारा जा रहा है, तो 4 को भी आदमी और जा सकता है ना। तो 4 को आदमी के बदले कितना बच्चा जाएगा? तो एक आदमी के बदले 2 बच्चा जा सकता है। आदमी का भार ज़्यादा है, बच्चे का भार कम है, यानी कि एक आदमी की जो वजन है ओकरा बराबर में 2 बच्चा के वजन है, वो जा सकता है। तो 4 गो आदमिया के जगह पर 8 गो बच्चा जाएगा। कितना जाएगा? 8 गो बच्चे जाएंगे। तो 8 बच्चे आप ऑप्शन में देखेंगे तो 8 बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। 8 बच्चे जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। भाई ऑनेस्टली बोलिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। एकदम ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। एकदम बेसिक लॉजिक से मैं बताऊंगा दोस्तों, बताते चलूंगा। सवाल एकदम बनना चाहिए। कोई भी पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ाई छोड़ भी दिया है, पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहते हैं, मेरे साथ एकदम शुरू कीजिए। अपने भाई, दोस्त, बहन सभी को पढ़ाइए और एकदम कंपटीशन में लगा दीजिए। इस साल बहाली नहीं हुआ तो कई साल नहीं होगा, क्योंकि बहाली नहीं आएगा, उसके बाद में बहुत कम आएगा, 1-2 आएगा। चलिए 4 नंबर सवाल। अच्छा हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मत कहिए कि सर कौन चीज़ का तैयारी के लिए, नहीं। सरकारी नौकरी में जिस
में मैथ पूछता है। सभी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये आपका पढ़ाई जरूरी है और सभी के लिए तैयारी हम मैं करवा रहा हूँ। चलिए अगला सवाल जो है आपका, जो रसद 35 सिपाहियों के लिए 6 दिनों चल सकती है, ठीक है, अच्छा वह 42 सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए 35 गो सैनिक खा रहा है, 35 गो सैनिक खा रहा है, 35 गो सैनिक है, समझिएगा। तो कितना दिन जो है 6 दिन चल रहा है। आपके घर शादी है, समझा देते हैं आसान तरीका से, 35 गो आदमी आया हुआ है, 35 गो। तिलक से लेके मारो तक में 6 दिन आपका हो रहा है, ठीक है, 6 दिन में आपका काम क्लियर हो जा रहा है। 35 गो मेहमान बैठ के खा रहा है तो 6 दिन तक चल रहा है, 6 दिन तक। आपके घर में 35 को मेहमान नहीं रहता, सिर्फ आप अकेले रहते हैं तो खाना का चलता, ज़्यादा दिन चलता कि नहीं चलता? तो इसको गुना कर देंगे। अगर जो एक मेहमान रहता है, मेहमान गेस्ट कहिए, हित कहिए, कुछ भी कहिए, तो 6 गुने 35 यानी कि इतना दिन आपका चलता। बराबर नहीं करेंगे, हमको काटना रहेगा, अच्छा रहेगा, इतना दिन तक चलेगा, इतना दिन तक। अच्छा अब ये बात हो गया कि ये जी मेहमान गेस्ट जो है हित जो है ज़्यादा आ रहे हैं, 42 को, 42 गो प्रश्न को पढ़ेंगे। हाँ 42 सिपाही है, 42 गो अब आदमी बढ़ गया, तो अब खाना जो है 35 में जितना दिन चलता था इससे भी अब कम दिन चलेगा, इससे भी अब कम दिन चलेगा। तो क्या हो जाएगा 6 गुने 35, अब बट्टा में हो जाएगा, कम करने के लिए तो बट्टे में हो जाएगा 42, 6 सते 42, 7 पचे 35, 5 दिन 5 दिन 5 दिन दोस्तों, 5 दिन आप एकदम बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं बेहतरीन मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को बताना होगा कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अभी तो बेसिक है, बेसिक इसलिए शुरू किया हूँ कि जो लोग बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पहले पढ़ने में तेज थे, किसी मजबूरी किसी कारण बस पढ़ाई छूट गया उनका, फिर से वो चाहते हैं कि हम पढ़ाई को एकदम रीओपन कर दें, एकदम धूम कर दें, वैसा कोई चैनल मिले तो मैं हूँ। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि आपको मैं मैथ एकदम विभाग में सेट करा के रहूँगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आपको लेकर चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल भी आ गया। नेक्स्ट सवाल आपका प्रश्न है, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार कर सकते हैं, 12 को मजदूर मिल रहा है तो 6 दिन में तैयार हो रहा है, ठीक है, तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को तैयार करेंगे? कितने दिनों में, दिन आपसे पूछा है, थोड़ी सी इस बात पर ध्यान देंगे। 12 जो मजदूर है वो 6 दिन में तैयार करता है। 12 को जो मजदूर है वो 6 दिन समय ले रहा है भैया, 6 दिन। ध्यान देंगे आप लोग 12 आदमी मिल के एक काम गहिरा खोल रहे हैं, चाहे दिवाले खड़ा कर रहे हैं, 6 दिन लग रहा है। कितना दिन? 6 दिन लग रहा है। अगर जब अकेले जाएंगे काम पर, आपका दोस्त कोई नहीं जा रहा है, अब आप अकेले जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई आप कहें कि चलिए दोस्त सब मिल के काम को 6 दिन में ही खत्म हो जाएगा, पैसा बांट लेंगे, लेकिन कोई नहीं गया, आप अकेले जाएंगे तो 6 दिन तो नहीं लगेगा, वो कहीं गुना हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो एक मजदूर अगर जो काम करता है, आप अकेले जाते हैं तो 6 गुने 12 दिन लगेगा, यानी कि 72 दिन आपको लगेगा अकेले करेंगे तो। अब बात आ जा रहा है कि एक मजदूर इतना दिन यानी 72 दिन लगेगा। अब हुआ क्या कि 12 को तो नहीं आ रहा है, 12 को का तय था कि 12 को मजदूर मिलकर 6 दिन में तैयार कर रहा है, 8 को अब काम कर जाएगा, तो 8 मजदूर मिलेंगे तो कुछ तो काम जरूर कम होगा, लेकिन 6 दिन में नहीं होगा, 6 दिन से ज़्यादा में होगा, क्योंकि 12 को आदमी था तो 6 दिन में, अब 8 को है तो इसको क्या होगा, इसको नीचे रख देंगे, काटिए इसे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी की 8, 3 दूनी की 6, 3 तरीके 9 दिन आप ऑप्शन में डियर फ्रेंड देखेंगे। 9 दिन कहाँ दे रखा है? 9 दिन हमको जल्दी बताइए, किताब खोलने से पहले बताइए कि 9 दिन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन में बता दीजिए कि 9 दिन जो है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट हो गया। आप एकदम एक बार प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड के पास, सभी लोगों के पास पहुँचे, जो पढ़ने वाले चाहते हैं ग्रुप में डालिए, आर्मी की तैयारी करने वाले को डालिए, जो जिनका फिजिकल हो चुका है, BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ITBP, तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए मैं तैयार तत्पर खड़ा हूँ। जो भी बोल दीजिएगा पढ़ाने के लिए वही मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा, वही टॉपिक वही चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूँगा। बस आप लोगों का रिप्लाई का वेट है मुझे। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए
20 दिन में ख़त्म करने के लिए 45 को हमको मजदूर चाहिए। तो इसको लिखेंगे 20 दिनों में अगर जो हमको कार्य समाप्त करना है तो 45 आदमी चाहिए या मजदूर चाहिए, कुछ भी लिख लीजिए। आपको बस आंसर लाना से ऑप्शन में जरूरी है, उसको आप देखना है कि कितना जल्दी हम प्रश्न को हल करें, ऑप्शन में और सीधे क्लिक कर दें। सीबीटी एग्जाम में ऑनलाइन रहता है वो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए अब कह रहा है, सुनिए ना, 20 दिन में किसी कार्य को खत्म करने के लिए हमको कितना आदमी चाह रहा है? 45 आदमी चाह रहा है। एक दिन में अगर जो हम काम खत्म करना चाहेंगे, एक दिन में जैसे कि मान लीजिए आपके घर में या मेरे घर में किसी घर में शादी है, टेंट लगवाना है, टेंट लगाना है ना, तो 20 दिन में अगर जो हमारा टेंट दूरों पर गिरवा देना है तो 45 को आदमी चाहिए। हमारा एक के दिन में, बिहाने है हमारा तिलक है, एक के दिन में हमको चाहिए कितना आदमी चाहिए? तो बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए। बहुत ज़्यादा आदमी चाहेगा तो इसको गुना कर दीजिएगा, इतना मजदूर चाहिए आपको या मुझे, किसी को भी। अब कह रहा है 12 दिन में, तो अब कह रहा है कि नहीं एक दिन में नहीं, तो साटा वाला बयाना कर रहा है एक दिन में कैसे हो जाएगा, इतना आदमी हमारे पास में है, मतलब 12 दिन लगेगा। तो 12 दिन में देखिए कितना आदमी में काम खत्म हो जा रहा है। तो 45 × 20 बटा में 12 काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 12 और 15 × 45 और 15 × 5 = 75 मजदूर। ध्यान देंगे इस बात को, रुकिए अभी घबराना है। 75 हो गया ना, 75 को अभी रिसेंट में लगेगा आपको, 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कामों को कर रहा है तो 75 को आदमी चाहिए। अब से देखिए पहले से था 45, किसको घटा देंगे 0 3 30 आदमी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। आंसर भी हम मिला दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर जो है कितना होगा? प्रश्न नंबर 6 का हाँ 3 दे रखा है। एक बार प्रश्न को समझा देते हैं। 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी? बस वही तो बात है, समझा चुके हैं, फिर से समझा देते हैं। 20 दिन में टेंट लगवाना है, 45 आदमी चाहिए। एक दिन में लगवाना है आपको कि नहीं, हमारा बिहाने चाहिए हमको, तो आदमी तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब टेंट लगा रखने जी 12 दिन कम से कम लगता होगा, तो 12 दिन में ख़त्म करने के लिए हमारा कितना आदमी लग रहा है? इतना आदमी आप 45 को पहले से आदमी लेकर आया था वो, और इतना आदमी लग रहा है, तो और कितना एक्स्ट्रा हमको और उसको लेना पड़ेगा, तो 30 को और लेकर आएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक बार फिर से मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लोग पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो सुन लीजिए, अभी जो टाइम है ना, वो टाइम में नहीं पढ़िएगा ना, बाद में नहीं आपको कोई पढ़ने के लिए कहेगा और ना ही आप चाह कर भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये समय है अभी आपका, उन सभी विद्यार्थियों को जो सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, सभी लोग एकदम एकजुट होकर एकदम मन में ठान लीजिए कि हमको इतना सेट, क्वेश्चन सेट में, प्रैक्टिस सेट में इतना नंबर हमको आना है। ऑनलाइन सेट लगाएं चाहे ऑफलाइन सेट लगाएं, हर एक सेट में 70 के एवं में रखिए। नया विद्यार्थी हैं, कोशिश कीजिए कि 50 से ज़्यादा सेट में आ जाए। नया विद्यार्थी को हम कहे ज़्यादा कहेंगे कि 60 नहीं आ पाता है, 30 तक ही स्कोर कर पाते हैं। इसीलिए उन लोगों को मैं मनोबल बढ़ा रहा हूँ कि इंक्रीज स्कोर करते जाइए, और जो डाउट है कमेंट सेक्शन में हमसे उसका आंसर लेते जाइए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सुनिएगा ध्यान, इसका एक नियम लिख लीजिए। देखिए, अगर जो दोनों मिलकर कहे ना, दोनों मिलकर एक साथ में कितने दिनों में कार्य या काम को समाप्त करेंगे, तो इसके लिए वो याद रख लीजिएगा। सभी नए विद्यार्थी ध्यान लीजिए। मान लीजिए कि कोनो एगो ए है, एगो कोनो बी है, ये दोनों मिलके काम को कितना दिन में कर लेगा? तो देखिए, एक बार इसको गुना कीजिएगा, एक बार ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार गुना कीजिएगा, एक बार जोड़ लीजिएगा,
भाग दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे है a 20 दिन में करता है तो हम a 20 यहाँ लिख देंगे गुना b 30 दिन में करता है तो गुने 30, अब बट्टा में ये दोनों को जोड़ देंगे 20 और जोड़ 30, तो 20 गुने 30 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो 5 6 के 30, 6 दूने की 12 दिन या 12 डेज कहेंगे, बात वही है। 12 दिन देखेंगे तो 12 दिन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ये समझिए तो एक हम बेसिक कंटेंट लेकर आए हुए थे। एक और इसका ट्रिक बता देते हैं, सुनिए ना, काहे घबरा रहे हैं, मेरे साथ आप है ना। देखिए ए जो कर रहा है आपको 20 दिन में कर रहा है और बी जो कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है, ये दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। यानी कि इसको कह सकते हैं कुल कार्य या टोटल कार्य हम कह सकते हैं जो है आपका 60 यूनिट है, ठीक है 60 है। इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, तो 20 30 60 3 हो जाएगा। इसकी क्षमता क्या हो जाएगा 30 दूनी की 60, दोनों साथ मिल के करेगा तो 3 2 5, 5 से भाग दे देंगे 12 5 60, 12 दिन जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को मेरा मेहनत पसंद आया होगा, क्लास 1 में आया होगा, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। और कितना आपको मेरी बात से मोटिवेट आपको पढ़ने में आपको अंदर से उत्साहित हो रहे हैं कि हमको तो जॉब लेना ही है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। हम जाते जाते यही कहेंगे, शुरुआत में मैं यही कहा था कि अगर जो पसंद नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा, आप जैसा कमेंट रहेगा, जैसा आपका रिप्लाई रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बेहतरीन ढंग से क्लास लेकर आऊँगा। इससे भी अच्छा क्लास देने के मैं फुल एकदम पावर झोंक दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तब तक तैयारी कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और दोबारा 3 बारा क्वेश्चन को लिख कर बनाया कीजिए। जय हिंद।